महाराज के निकट निवेदन करो। दंडवत महाराज, हम शिकार करते करते थक कर व्यापारी हिंद के पास बैठे थे। ठीक उसी समय उधर से कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा पानी में छिपे किसी व्यक्ति से बातें करने लगे। वह आवाज महाराज दुर्योधन की थी। भाई, तुमने आवाज ठीक से सुनी है? महाराज, ठीक से और नजदीक से सुनी है। वह आवाज महाराजा दुर्योधन की थी। भैया, यह तो बिना खेवैये की नाव। और वह भी मझधार में पड़ी है। यह डूबी बेचारे को खैर नहीं। नहीं महाराज, नहीं कौरव वंश दूर की सूची है। कहीं कौरव वंश समूल नष्ट न हो जाए, इस भय से प्राण बचाने चला। पर अब नहीं बच सकता। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। देवताओं ने समुद्र मथकर अमृत निकाला था। मैं इस देवतायन हित को मथकर दुर्योधन का अमृत छोड़ने का वो निरसंहार तो हो जाए जल में भी एक बार। हारो भीमसेन, हारो। पार्थ, दुर्योधन के साथ इस समय 3 महारथी जीवित हैं। थोड़ी सी सावधानी में भीमसेन के ऊपर संकट आ सकता है, इसलिए हम सबों को साथ चलना चाहिए। आपका कहना यथार्थ है, हम सभी चलेंगे। हाँ भैया, चला जाए। अब चलिए। बचाओगे बाहर और एक बार यस्त्र शस्त्र का पासा फेंक कर दे, जिसकी जीत इतनी हैकड़ी शोभा नहीं देती। दुर्योधन ने जीवन में भीख मंगवाई, बंद की खान चलाई, अभी मैं जीवित है। एकांत विश्राम की इच्छा से हिट के पास छिप कर बैठा था। तुम लोग गाय समझने लगे। तुम लोग जो कुछ समझो, इस समय मेरे पास युद्ध के सर्व सम्मान नहीं है, कवच नहीं है, अंगरक्षक वीर नहीं है। फिर तुम सभी पांडव एक करो। तुम्हारी युद्ध की इच्छा सदा के लिए समाप्त करूंगा। शाबाश योधन, शाबाश। तुम में वीरता, धैर्य और
क्षत्रिय बन का गुण है। आज अगर तुम छुपे रह जाते तो गुरुकुल में कलंक का टीका लग जाता। मैं तुम पर निसंदेह और वचन देता हूं कि तुम किसी एक पांडव को जीतो, तुम्हारी जीत स्वीकार की जाएगी। मैं सदा सर्वदा से भीमसेन के साथ युद्ध करने की श्रद्धा रखते आया हूं। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं हुस्न के साथ युद्ध करूंगा। तथास्तु, स्वीकार है। भैया, यह आपने क्या किया था? यह तो खैर मनाइए कि इसने भीमसेन को ही चुना, वरना और किसमें साहस जो गदा युद्ध में दुर्योधन के सामने टिक सके। इसने 12 वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है और यह सत्य है कि पहलवान से बढ़कर अभ्यास ही श्रेष्ठ है। ये अपने किए कुकर्मों को एक बार याद कर ले, क्योंकि शीघ्र ही तेरी लाश अब पृथ्वी पर गिरेगी। जहर का लड्डू खिलाना, कपट का पासा खेलना, लक्षाग्नि में आग लगाना और द्रौपदी का जिस प्रकार चित चलती है उस प्रकार गदा चला करते, ये किसकी होती है? तूने संभाल अपने को। ठीक है, तो तुम भी संभाल अपने को। तो धर्मराज 18 पानी का नरसंहार हुआ, दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, युद्ध में विराम नहीं है। भद्र जी, इस नीच की बुद्धि मारी गई है। मेरे बार बार समझाने का इस पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा है। मैं अभी भी कहता हूं, मेरे ज्येष्ठ पिता ने जो राज्य हमें दिया था उतना ही देते, हमें स्वीकार है। बाकी संपूर्ण पृथ्वी का राज्य इसे ही मुबारक हो। क्यों सुयोधन, मान जाओ, अब भी तुम पांडवों के साथ मिलकर के 6 भाई हो। नहीं नंदो, नहीं, अब मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दीजिए। गुरुदेव, जरा सोचिए तो सही, जिसके लिए गुरुद्वार पिता का भीष्म नाम शकुनी और मित्रवर कर्ण, कर्ण सहित 99 भाइयों ने प्राण गंवाए, कितनी स्त्रियां विधवा रही। और मैं क्षणिक सुख के लिए अगर शत्रुओं से संधि कर लूं तो मुझसा यधम, मुझसा कृतज्ञ और मुझसा पापी दूसरा कौन होगा? गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध करूंगा। अगर विजयी होऊंगा तो पृथ्वी का लाश मांगूंगा, और कहीं मारा गया तो पैटर्न की चाक करूंगा।
नहीं गुरुदेव, आप मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दीजिए। आप मुझे चारों ओर चौथे नजर आ रहा है। गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, यदि युद्ध ही करना है तो समस्त पंचम क्षेत्र में चलकर युद्ध करो, क्योंकि वहां मरने वालों को अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्यों भीष्म, तुम्हारा क्या विचार है? भैया, भला इस शास्त्र संबद्ध विचार को कौन टाल सकता है? चले, हम सब वहीं चलते हैं। चलो। कुकर्मों को याद कर ले। जहर का लड्डू खिलाना, कपट का पासा खेलना, लक्षाग्नि में आग लगाना और द्रौपदी को पाप का फूटा हवा यमराज घर तू जाएगा। अपने किए कुकर्मों का फल तू कुछ ही क्षण में अधिक मतवाद से क्या लाभ? नहीं, संभाल अपने को, तो तू भी संभाल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपने लोगों से विरोध करना ठीक नहीं। आप तो जानते हैं दुर्योधन को मैत्रेय ऋषि का श्राप था। साथ ही भीमसेन ने प्रतिज्ञा भी की थी कि लड़ाई में दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा और क्षत्रियों के लिए प्रतिज्ञा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मानता हूं, फिर भी समय की बलिहारी है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जिस मूर्ख ने मुझे बैल बैल कहकर पुकारा था, आज उसकी दशा देखिए। जिस मूर्ख ने द्रौपदी को कहा था, आज उसकी दशा देखिए। जिस मूर्ख को अपने मुकुट पर अभिमान था, आज उसके मुकुट की दशा देखिए। भाई भीम, सुयोधन अब मारा गया। वह अपनी करनी का फल पा चुका। किसी पराजित योद्धा के साथ
दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं। अब इसे छोड़ दो। दुर्योधन, दुख मत करना, यह सब होनहार था। विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता, वरना आपस में दो भाइयों के बीच कहीं युद्ध होता है। चलिए महाराज, अब पृथ्वी का कांटा निकल गया।